हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में सीखा था और उस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर्ड तक, बिल ऑनर्ड होता है तब तक सीखा था और डिसऑनर्ड मैंने कहा था अब नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज डिसऑनर्ड के बारे में सीखेंगे और बहुत आसानी से, बहुत सिंपल, बहुत इजी और मस्ती करते करते सीख जाओगे चैप्टर को, ठीक है ना। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टेप हमारा क्या था। स्टेप सेम उसी तरह फॉलो होगा जैसे स्टेप हमने किया था ऑनर्ड तक। देखो, पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? पहला स्टेप होता है हमारा सेल। पहला स्टेप क्या होता है? सेल होता है। उसके बाद क्या होता है? बी आर ड्रॉन। देखो, सेल किया हमने, सेल की स्टेप करते हो जैसे हम लोग करते थे सेम वैसे ही किया जाएगा, लास्ट क्लास हमने बताया था। उसके बाद बिल रिसीवेबल ड्रॉन होता है, वो भी मैंने बताया था। उसके बाद ऑप्शंस, जैसे ही बिल ए के पास आ जाता है, ड्रॉयर के पास आता है, उसके पास कितने ऑप्शंस होते हैं? मैंने कहा था 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट। क्या क्या ऑप्शंस थे वो सारे मैंने लास्ट क्लास बताए थे। अब उसके बाद जब मेच्योरिटी डेट आता है तो मेच्योरिटी डेट में जिसके पास भी बिल होगा वो बिल लेकर जाएगा किसके पास? मिस्टर बी के पास, मतलब ड्रॉई के पास। और उस दिन क्या होगा बच्चों? उस दिन ये होगा कि आइदर मिस्टर बी बोलेगा कि आप पैसे लो जाओ। अगर वो पैसे आपको दे देता है, प्यार से आपको दे दे, उसको क्या बोलोगे? बिल ऑनर्ड हो जाएगा, राइट। और अगर वो पैसे ना दे तो वो डिसऑनर्ड होगा। तो चाहे ऑनर्ड हो सकता है, चाहे डिसऑनर्ड होगा। तो ऑनर्ड तक हमने लास्ट क्लास में एंट्री कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे डिसऑनर्ड के बारे में, राइट। डिसऑनर्ड के बाद क्या होता है? नोटिंग चार्जेस। ये भी मैंने बताया था। डिसऑनर्ड के बाद क्या होता है? नोटिंग चार्जेस। फिर आता है रिन्यूअल ऑफ बिल और ऑन द ड्यू डेट मैच्योरिटी। फिर या तो बिल ऑनर्ड या डिसऑनर्ड होता है। और उसके बाद आ जाती है इंसॉल्वेंसी, मतलब दिवालिया, निकल गया बेचारा, भिखारीपन में आ गया, उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल डिसऑनर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि पहले बच्चों आपकी एंट्री क्या हो रही है। मान लो, देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपने सेल किया उसके बाद ही बी आर ड्रॉन हुआ। बी आर ड्रॉन होने के बाद जैसे ही बी आर ड्रॉन हो गया, ए के पास बिल आया और बिल ए के पास आने के बाद ए के पास कितने ऑप्शंस होते हैं? 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट। वो मैंने कहा था 4 ऑप्शन क्या होता है? एक रिटेन्ड होता है, बिल डिस्काउंटेड होता है, तीसरा इंडोज्ड होता है, ये भी मैंने सब सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में। और लास्ट में होता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यहां तक मैंने बता दिया था, राइट। उसके बाद जैसे ही ऑप्शन होता है उसके बाद आता है आपका ड्यू डेट। जैसे ही ड्यू डेट आएगा, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर्ड हो जाए या तो बिल डिसऑनर्ड हो जाए। तो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो बिल ऑनर्ड होने से क्या एंट्री होती है, क्या इफेक्ट होती है, वो हम लोग करते थे। लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं डिसऑनर्ड। अब देखो बच्चा, जैसे ही आपका बिल डिसऑनर्ड होता है तुरंत आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जैसे बिल डिसऑनर्ड हो रहा है वो बिल किसके पास था। ऑब्वियसली जिसके पास भी बिल होगा, इससे पहले आपने बिल के साथ जो भी किया होगा, अगर रिटेन किया होगा तो रिटेन के हिसाब से होगा। अगर आपने डिस्काउंट कराया था या इंडोज कराया था या बिल सेंट फॉर कलेक्शन कराया था तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा वो बिल किसके पास था। तो जैसे मान लो बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, तो अगर बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, अगर वो बिल रिटेन रहा होगा तो वो बिल किसके पास था? ए के पास था। तो पेमेंट लाने कौन जाएगा? ए जाएगा। अगर मान लो वो बिल डिस्काउंटेड था, तो अगर डिस्काउंटेड था तो बिल किसके पास था? बैंक के पास था। तो पेमेंट लाने कौन गया था? बैंक जाएगा, राइट। और अगर वो बिल इंडोज था, इंडोज का मतलब है मिस्टर ए ने बिल को अपने क्रेडिटर, जिसका नाम मैंने सी लिया था अपने एग्जांपल में, उसके पास था, तो पेमेंट लाने कौन जाएगा? सी जाएगा। और चौथा ऑप्शन मैंने कहा था बिल सेंट फॉर कलेक्शन। सेंट फॉर कलेक्शन, अगर सेंट फॉर कलेक्शन है बिल, तो बिल किसके पास है? बैंक के पास। और पैसा लाने कौन जाएगा? बैंक जाएगा, राइट। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो ये होता है डिसऑनर्ड होने के सिचुएशंस में। अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो हमें क्या करनी है बच्चों? ध्यान में देना। जिसके पास भी, जैसे मान लो बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, अगर वो रिटेन बिल था तो पेमेंट लेने ए जाएगा। अगर वो बिल डिस्काउंटेड था, बिल बैंक के पास था, तो पेमेंट लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। और अगर वो बिल इंडोज था तो पेमेंट किसके पास बिल था? सी के पास, जो कि क्रेडिटर था ए का। तो पेमेंट लाने कौन जाएगा? सी जाएगा। और अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन था और वो बैंक के पास बिल था तो पेमेंट लाने भी बैंक जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यहां तक हमने बताई थी।
राइट। तो चलो अभी हम लोग स्टेप करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से भी सीखेंगे। राइट। अब देखो बच्चों, दूसरा और एक चीज बता दूं, अगर बिल डिसऑनर्ड हो रहा है तो उसके बाद क्या आता है, नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस में भी देखना है कि किसके पास बिल था, मतलब क्या वो रिटेन बिल था। अगर वो रिटेन बिल था, या बिल डिस्काउंटेड था, या इंडोर्स था, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, तो जिसके पास भी बिल होगा वही पैसा लेने जाएगा। यस और नो। तो यहां पर भी ये भी हमें देखना है कि जब भी नोटिंग चार्जेस हो रहे हैं वो बिल किसके पास है। नोटिंग चार्जेस मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होता है बच्चों, जिसके जो भी पैसा लेने गया था बैंक के पास वो नोटरी पब्लिक में जाएगा। और नोटरी पब्लिक वो गवर्नमेंट एजेंसीज है या बॉडी है जो तुम्हारे बिल को रजिस्टर्ड करती है और उसे लीगल बनाती है, ताकि आपको अगर कोई भी फ्यूचर में लीगल स्टेप्स लेने हैं अगेंस्ट मिस्टर बी, जो कि आपका ड्रॉयर था, जो आपका बायर था गुड्स का, तो आप उस बिल के जरिए उसे कोर्ट में ड्रैग कर सकते हो। इसीलिए वो बिल लेकर कहां जाना पड़ता है, नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है। और वहां जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसे कहा जाता है नोटिंग चार्जेस। और वो पेमेंट कौन जाएगा नोटरी पब्लिक में, भी मैं बता दूं। देखो, बिल लेने जो जाएगा, बिल लेकर जो जाएगा बी के पास पैसे लेने के लिए बच्चों, वही बंदा डायरेक्टली जाएगा नोटरी पब्लिक में। तो मान लो अगर वो रिटेन बिल था तो बिल ए के पास था, तो पेमेंट लाने ए गया था बी के पास, उससे पैसे नहीं मिलेंगे तो सीधा वो कहां चला जाएगा, नोटरी पब्लिक में चला जाएगा। ध्यान में रखना। अगर मैं बोलूं वो बिल डिस्काउंटेड था, तो डिस्काउंटेड बिल होने का मतलब है बिल बैंक को दिया हुआ था, तो पेमेंट लाने कौन गया, बैंक गया। और जैसे ही पेमेंट लाने बैंक जाएगा तो अगर उसे पैसे नहीं मिले तो नोटरी पब्लिक में बैंक जाने वाला है। तो इसीलिए बेटा यहां पे बैंक नोटरी पब्लिक में जाता है। अगर वो बिल इंडोर्स था, तो इंडोर्स का मतलब है मिस्टर ए ने उस बिल को अपने क्रेडिटर जिसका नाम सी था उसे इंडोर्स कर दिया था, तो पेमेंट लाने कौन जाएगा, सी जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट लाने सी जाएगा, अगर उसे पैसे नहीं मिले तो नोटरी पब्लिक में भी सी जाएगा, इसलिए नोटरी पब्लिक में यहां पे सी जा रहा है। और लास्ट कलेक्शन में मैंने क्या कहा था, बैंक के पास बिल है, क्योंकि आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन करके रखा है, तो बैंक के पास बिल था, पेमेंट लाने बैंक गया, बैंक को पैसे नहीं मिले तो नोटरी पब्लिक में बैंक ही जाएगा। तो हम लोग उसके हिसाब से गारंटी पास करेंगे। आया समझ में बच्चों। अब जैसे ही नोटरी पब्लिक में पता चला बी को जैसे ही पता चला कि हमारा जो बिल है जो हमने एक्सेप्ट किया था उसे ले जाके नोटरी पब्लिक में रजिस्टर्ड करा दिया है, तो भी डर गया। भाई डर तो लगता है सबको, कोर्ट से किसको डर नहीं लगता, राइट। तो उसको डर लग गया। अब उसे क्या डर लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मेरे अगेंस्ट में केस कर देगा बाबा। तो डर का माले वो दौड़ा दौड़ा किसके पास आया, ए के पास आया, और ए से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप एक काम करो, 3 महीने का या 2 महीने का और मुझे मोहल्लत दे दो, टाइम दे दो, मेरे को एक नया बिल बना दो, और 3 महीने बाद मैं आपको आपका पेमेंट श्योर कर दूंगा, राइट। अब देखो बच्चा कि इसके बाद बी ने किसके पास गया, ए के पास गया, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को बिल को क्या कर दो, रिन्यू कर दो। मतलब रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है बच्चों, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब देखो यहां पे जब रिन्यूअल के लिए मिस्टर बी बोलेगा ए को, तो ए तो पहले एक बार धोखा खा चुका है बच्चों। देखो कहावत है ना, एक बार कटवाएगा बार बार नहीं। तो इंसान आदमी एक ही बार कटवाता है, बार बार नहीं कटवाने का। तो इसलिए बेटा ए क्या बोलेगा, देख भाई मैं तेरे को जरूर रिन्यू कर दूंगा बिल, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, शर्त उसने ये रखी कि देखो भाई आपको मैं बिल रिन्यू करूंगा, लेकिन आपको कुछ पैसे पहले मुझे कैश में देने पड़ेंगे। अंडरस्टूड बच्चों, किस में देने पड़ेंगे, कैश में देने पड़ेंगे। बी बोला चलो ठीक है। बोला दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है बच्चा, उसने कहा कि अब जो बाकी पैसे बचे हैं उसे तुम्हें मतलब मिस्टर बी को उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देने होंगे जितने महीने के लिए मैं आज से बिल बनाऊंगा। तो मतलब क्या हो गया, कुछ पैसे कैश देने पड़ेंगे, कुछ पैसे जो बाकी बच जाएंगे नए बिल के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट में चार्ज करूंगा, और तब जाके मैं फ्रेश बिल बनाऊंगा। आए समझ में कि नहीं आया बच्चों। तब जाके ए बोला कि मैं फ्रेश बिल बनाऊंगा। इसलिए आप ध्यान में रखना, सी आई और एफ, रिन्यूअल के टाइम में 3 चीजें, सी आई एफ, सी फॉर कैश, आई फॉर इंटरेस्ट, एफ फॉर फ्रेश बिल। अब देखो बेटा जैसे ही आपका रिन्यूअल ऑफ बिल हो गया, अब वो 3 महीने बाद फिर वापस से ड्यू डेट आएगा, राइट। 3 महीने बाद फिर से क्या आएगा, ड्यू डेट आएगा। अब जब वापस से ड्यू डेट आएगा तो ये बिल फिर वहीं पे पहुंच गया, या तो ऑनर्ड हो जाएगा,
राइट, और या तो डिसऑनर्ड हो जाएगा, राइट, या तो डिसऑनर्ड हो जाएगा, दोनों में से एक हो जाएगा। अब हुआ क्या, अगर मान लो मिस्टर बी ने ए को ड्यू डेट में जो 3 महीने बाद आया, अगर उसने पैसे दे दिए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑनर्ड कहेंगे, और अगर उसने पेमेंट नहीं करा तो उसे क्या कहा जाएगा, डिसऑनर्ड कहा जाएगा। और जैसे ही बिल डिसऑनर्ड हुआ, इसका मतलब है कि बी ने ए से कहा, देखो भाई ऐसा सिचुएशन आ गया है, मैं अब आपको कोई पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू पे यू एनी फर्दर। मतलब देख बेटा, उसने कहा देखो भाई मैं पूरी तरह से बेकार हूं, आप मुझे कुछ भी कर लो, मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। किसने कहा, बी ने कहा। बेटो देखो यहां पे किसने कहा, ए से बी ने कहा तुम चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दो, जान मार दो, जला दो, कुछ भी मेरे साथ कर लो, मैं आपको पूरे पैसे चुका ही नहीं पाऊंगा। तो ए ने कहा भाई कितने दे सकते हो, ए बोला कि बी ने कहा मैं आपको सिर्फ 30% 40% इतना ही दे पाऊंगा। तो होगा क्या, ए अगर इसको कोर्ट में भी लेकर जाता है, अगर ए कोर्ट में बी को लेकर जाएगा तो कोर्ट भी वहां यही बोलेगा बेटा कि देखो भाई उस बंदे का ऊपर दया खाओ, क्योंकि मेरा नाम दया सर है तो मैं दया खाने बोल रहा हूं उसको, राइट, सपोज वो जज मैं हूं, तो मैंने बोला बी से, देखो भाई ए से, कि देखो भाई बी के पास कुछ है नहीं, ना बीबी है, ना बच्चा है, ना घर है, ना बाड़ी है, कुछ भी नहीं है, तो उस बेचारे के ऊपर और ऑलरेडी ऊपर वाले ने इतना जुल्म किया हुआ उसके ऊपर, और ऊपर से अब तुम कितना जुल्म करोगे, उसे छोड़ो भाई, जो देता है ले लो और उसको छोड़ दो। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसा जब सिचुएशन आ जाए उसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंसी। आया समझ में कि नहीं, यही आपका लास्ट स्टेप यहां पे होगा। आया समझ में कि नहीं आया, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिसऑनर्ड होने से क्या क्या होते हैं। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, एक स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो, ठीक है ना। देखो बेटा यहां पे जैसे मैंने कहा, देखो मिस्टर ए draws bill, sorry, Mr. A sold goods to Mr. B for rupees 10,000 on 1st January 25 and draws a bill for same for 3 month, 3 month। यहां पे मिस्टर ए ने सेल किया मिस्टर बी को 10,000 रुपए का। कितने का सेल किया बच्चों, 10,000 रुपीज का मिस्टर ए ने सेल किया गुड्स बी को 10,000 का 1 जनवरी 25 को, और उसी दिन ड्रॉ किया है बिल फॉर द सेम फॉर 3 मंथ के लिए, ठीक है ना, 3 मंथ के लिए। अब देखो इसको हम लोग अलग अलग केसेस में लेंगे। द बिल वॉज डिसऑनर्ड on due date under following condition। अंडर फॉलोइंग कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देते हैं। इफ पहला केस, बिल वॉज रिटेन, मतलब वो बिल जो बच्चों रिटेन था और डिसऑनर्ड हो गया। दूसरा केस क्या बोला मैंने, बिल वॉज डिस्काउंटेड, बिल वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% या डिस्काउंटेड for rupees 9,500। तीसरा केस, bill was endorsed
in full settlement of ₹11,000। तीसरा केस हो गया बच्चों। चौथा केस क्या है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है ना? अब ध्यान दो बेटा, यहां पे हमने देख लिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और यहां पे हमने दे दिया नोटिंग चार्जेस इन ईच केस इज ₹100। मतलब यहां पे नोटिंग चार्जेस जो लगाया है 100 लगाया है। अब देखो बेटा, इसको हमको सॉल्व करना है। मान लो इस तरह से करना है। पहले देख लो कहानी। मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 10,000 on 1/1/25 एंड ड्रॉज अ बिल फॉर द सेम फॉर 3 months। मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया कितने तारीख को बच्चों, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा स्टोरी बना देते हैं। सेल कितने तारीख को हुआ? देखो यहाँ पे सेल लिखा हमने। सेल हुआ बेटा कितने का? 10,000 का। ध्यान देना, सेल कितने का हुआ? 10,000 का। कितने तारीख को? 1/1/25 को। सेम डेट में बीआर ड्रॉ हुआ कितने का? 10,000 का। 1/1/25। अब ये जो बिल ड्रॉ हुआ बेटा कितने महीने के लिए हुआ? 3 महीने के लिए। तो देखो यहाँ पे इसका ड्यू डेट निकालते हैं। 3 दिन ग्रेस होगा, और मंथ के नीचे ये डे है, ये मंथ है, तो मंथ के लिए 3 मंथ के नीचे 3 मंथ लिखोगे, और ग्रेस डेज 3 होगा, तो इसका डेट क्या हो जाएगा? 4/4/25। तो ये जो 4/4/25 आप देख रहे हो, दिस इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। मतलब यही डेट है जिस दिन मिस्टर बी ने ए को पेमेंट करने के लिए कहा है। राइट बच्चों? अब देखो सेल हो गया, बी आर ड्रॉन हो गया, अब बी आर आ गया किसके पास? ए के पास। जैसे ही बिल ए के पास आता है, मैंने कहा था, याद करो आप, मैंने कहा था ए के पास हो जाता है ऑप्शन। कितने ऑप्शन हो सकते हैं? 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहां पे हम चारों ऑप्शन में सीखेंगे। राइट? पहला ऑप्शन मान लो आपका, चारों ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन में अलग अलग केसेस हैं, उसके हिसाब से हम करेंगे। पहला केस इसके करेंगे, पहले हम रिटेन का बात है तो रिटेन का करेंगे। राइट? उसके बाद जैसे ही रिटेन होगा, बिल ऑप्शन आएगा, आपने क्या किया? रिटेन किया है। उसके बाद ऑप्शन के बाद फिर वापस से क्या आएगा बेटा? ड्यू डेट आएगा। राइट? ड्यू डेट क्या आएगा? ड्यू डेट का तारीख कितना है? 4/4/25, जो यहां पे हमने निकाला है। और ड्यू डेट जैसे ही आया, ये बिल 2 चीजें हो सकती थी, या तो बिल ऑनर्ड हो सकती थी और या तो बिल डिसऑनर्ड हो सकती थी। तो यहां पे बिल जो ड्यू डेट आया बच्चों, यहां पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। राइट बच्चों? अब जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होती है, तो मैंने एक चीज क्या कहा था, ये जरूर देखना आप कि ये जो बिल क्या था? रिटेन था, डिस्काउंटेड था, इंडोज था, क्या सिचुएशन था। तो इंडोज करते वक्त हमने पहले केस में देखा हमारा क्या, यहां पे रिटेन था पहला केस, तो हम मानेंगे डिसऑनर्ड। रिटेन होने पे क्या एंट्री होगी वो देखना है हमको। समझ में आएगा नहीं है? क्लियर यहां पे? चलिए अब इसको लेके हम पहले केस को जेनेंटी करते हैं। आया समझ में बच्चों? चलिए यहां पे ए और बी दोनों के बुक में हम लोग करते हैं। यहां पे देखो मैंने ए और बी के बुक में बना लिया एंट्री। छोटा सा सम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा ही बनाएंगे। देखो यहां पे मैंने क्या कहा था, याद होगा आपको, जब आप करोगे, ये ए की बुक है और ये बी की बुक है, और यहां पे मैंने कहा था बेटा स्टेप, ये फॉर्मेट नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो ए की बुक में क्या एंट्री होगी, बी की बुक में क्या होगी, सी और डी की बुक में क्या होगी। चलिए पहला केस हमारा कौन सा है? केस 1 लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो केस 1 है हमारा। और केस 1 क्या बोलता है? द बिल वॉज रिटेन। मतलब जब बिल ए के पास आया तो उस बिल को ए ने क्या कहा? रखा अपने पास। कब तक के लिए? 3 महीने के लिए। और पेमेंट लेने कौन जाएगा? ए जाएगा। और क्या पेमेंट को ए को पेमेंट मिला है? यहाँ पे नहीं मिला है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था बच्चों? सेल था, और सेल का डेट था 1/1/25। तो जैसे यहाँ पे केस 1 हमने कहा ए ने बी को बेचा है, तो बी से पैसे लेने हैं, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आप लिखोगे। कितने का बी को बेचा गया है? 10,000 का, तो यहां पे आप लिखोगे 10,000, और यहां पे हमने लिखा 10,000। बी ने परचेस किया है, तो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा है? ए से,
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 10,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। दूसरा केस सेल के बाद मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो यहाँ पे सेल के बाद बी आर ड्रॉन होता है, पहला स्टेप बी आर था, फिर सेल था, फिर बी आर आया, तो यहाँ पे बी आर ड्रॉन होगा। जैसे ही बी आर ड्रॉन होगा, डेट हमारी 1/1/25 ही है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ए को अब क्या मिलेगा, बी आर मिलेगा। अगर ए को बी से कैश मिलता तो यहाँ पे कैश डेबिट लिखते, लेकिन यहाँ पे बिल रिसीवेबल मिल रहा है तो बी आर अकाउंट डेबिट करेंगे। तो बी आर अकाउंट डेबिट, राइट, किसने दिया है बच्चों, बी ने। बी यहाँ पे डेबिट था, अब नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लिखोगे टू बी अकाउंट डेबिट और अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज। क्लियर बच्चों। अब बी के बुक में आते हैं। बी क्या कर रहा है, ए को पेमेंट कर रहा है। ए पहले इसके लिए लायबिलिटी था, क्या था बच्चों, लायबिलिटी था, तो अब तो नहीं रहेगा, तो ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसके लिए बिल रिसीवेबल क्या हो जाता है, बिल पेबल बोला जाता है, तो यहां पे हो जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो देखो हमने ये भी एंट्री मान ली बच्चों। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। चलो यहां तक हमने सीख लिया। जैसे बिल ए के पास आता है, हमने क्या बोला था, सेल हो गया, बी आर ड्रॉन हो गया। तीसरे केस में मैंने कहा था जैसे ही बिल ए के पास आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन था बच्चा, रिटेन था, तो यहां पे हमने लिखा रिटेन। और रिटेन मान लो उसी दिन 1/1/25। और याद करो मैंने जब बताया था ऑनर्ड वाले केस में, तो ये सारी चीजें बताई हैं। अगर ये रिटेन बिल था बच्चों, तो क्या ए अपने बुक में कोई एंट्री मारेगा, नहीं, कोई एंट्री नहीं मारेगा। क्या वो बी को बताएगा, नहीं, उसके भी बुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी। रिटेन के बाद अब ध्यान देना, जैसे यहां पे रिटेन आया, रिटेन की तो कोई एंट्री हुई नहीं बच्चा, क्लियर। उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे बिल रिटेन होता है तो यहाँ पे हमने देख लिया, उसके बाद आता है ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है, 4 अप्रैल 24 है, यहाँ पे देख लो 4 अप्रैल 25 है। जब ड्यू डेट आएगा तो उस समय देखा जाएगा कि बिल किसके पास था, तो ऑब्वियसली बिल रिटेन था, तो पैसा लाने कौन जाएगा, ए जाएगा, राइट। क्या उस दिन पैसे मिले, नहीं, तो बिल डिसऑनर्ड हुआ, तो यहां पे आप लिखोगे डिसऑनर्ड। और डिसऑनर का डेट क्या है बच्चों, देख लो 4 अप्रैल, तो यहां पे लिखोगे 4 अप्रैल 25 को, राइट। इस दिन बिल किसके पास था, ए के पास था, पैसा लाने कौन गया, ए गया, तो क्या ए को पैसे मिले, नहीं मिले, तो वो बी को पकड़ेगा, तो यहां पे लिखा जाएगा बी अकाउंट डेबिट, और उसको क्या वापस कर देगा, उसके मुंह पे क्या फेंक के मारेगा, बी आर, तो बी अकाउंट डेबिट टू बी आर 10,000 रुपीज। आया समझ में बच्चों। इसमें तो उसको बी आर दे दिया, लेकिन इसके लिए बिल्स पेबल था, तो इसके मुंह पे क्या गिरेगा, बिल्स पेबल, तो यहां पे लिखोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और फिर से वापस ए इसका क्रेडिटर बन जाएगा 10,000 रुपीज से। ध्यान देना अच्छे से, क्लियर हुआ बच्चों। देखो ये भी हमारी एंट्री हो गई। अब लास्ट में क्या आता है, डिसऑनर होने के बाद नोटिंग चार्जेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो नोटिंग चार्जेस में भी हमको देखना है ये कौन सा ऑप्शन था, रिटेन बिल था। तो देखो मैंने कहा था बेटा, जो भी बिल लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए जाएगा ड्यू डेट में, वही बंदा जाएगा नोटरी पब्लिक में। तो ये पेमेंट लाने कौन गया था, ए गया था, तो नोटरी पब्लिक में कौन जाएगा, ए जाएगा। वहां पे जो चार्जेस पे किए गए उसे क्या कहा जाता है, नोटिंग चार्जेस। पे किसने करा, ए ने किया, लेकिन जो पेमेंट ए ने किया उसका पैसा किससे लिया जाएगा, बी से लिया जाएगा, तो बी से लेना है, इसलिए बी अकाउंट आप डेबिट करोगे। और पेमेंट किया ए ने, तो ए के बुक में कर रहे हैं, तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और नोटिंग चार्जेस हमने कितना अज्यूम किया, 100 रुपीज, तो यहां पे आपको चले जाएंगे 100 रुपीज। आया बच्चों। और इसके लिए क्या होगा, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस हो जाएगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये किसको देगा, ए को, तो टू ए अकाउंट, और यहां पे आ जाएगी 100 रुपए और 100 रुपए। आई होप यहां तक पहला केस आपको समझ में आया होगा बच्चों कि नोटिंग चार्जेस तक आपको कैसे एंट्री मारनी है। फर्स्ट केस हमारा ओवर हो गया। चलिए अब दूसरा केस के बारे में बात करते हैं। द बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर 950, राइट। यहां पे क्या हुआ, मिस्टर ई को जब बिल मिला था, याद है पहला स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों। अब आते हैं केस 2 में, ध्यान देते हैं केस 2 को कैसे करते हैं। ओके, केस 2 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, केस 2 था क्या, केस 2 बिल डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 9,500, ये डिस्काउंटेड है। अब यहां पे लिखेंगे ए, यहां पे लिखेंगे बी। यहां पे देखो क्या हुआ था,
पहले स्टेप में बेटा क्या था, सेल था, ध्यान देना आप, पहला स्टेप सेल था, सेल के बाद बी आर ड्रॉ हुआ, बी आर ड्रॉन होने के बाद ऑप्शन होता है, ऑप्शन में मैंने कहा था 4 ऑप्शन होता है, लेकिन यहां पे कौन सा ऑप्शन हुआ, डिस्काउंटेड ऑप्शन हुआ, ध्यान में रखना। जैसे डिस्काउंट ऑप्शन हो गया उसके बाद हम लोग वेट करते हैं मैच्योरिटी डेट का, उसके बाद क्या आता है बच्चों, ड्यू डेट आता है। अब ड्यू डेट में कौन पैसे लाने जाएगा, जिसके पास बिल डिस्काउंटेड था, मतलब जिसके पास उस दिन में बिल था। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, ध्यान देना, उससे पहले हमने ऑप्शन में बिल को डिस्काउंट कर लिया था। तो डिस्काउंट करने का मतलब है बिल बैंक को दे दिया था मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए ने उससे पैसे ले लिए थे। तो जब ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो क्या बैंक को पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मुझे जानना है कि जब ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट लेने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। आए बच्चों, क्या बिल का पेमेंट हुआ, नहीं, इस दिन हो गया आपका डिसऑनर्ड। आया समझ में कि नहीं है। अब जैसे डिसऑनर्ड हुआ, डिसऑनर्ड के बाद फिर क्या आता है, याद करो आप, नोटिंग चार्जेस मैंने कहा था। अब नोटिंग चार्जेस भी वही पे करेगा जो पेमेंट लेने गया था। तो बताओ पेमेंट लेने कौन गया था, ऑब्वियसली बैंक गया था, क्योंकि देखो यहाँ पे बैंक से बिल डिस्काउंटेड था, तो बिल किसके पास था, बैंक के पास। तो जब ड्यू डेट आया तो पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो जिस दिन पेमेंट लेने गया अगर पैसे नहीं मिले तो नोटरी पब्लिक में कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो नोटिंग चार्जेस भी बैंक देगा। आया समझ में यहां तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पहला हम लोग करते हैं सेल, और डेट में कोई चेंजेस नहीं है तो मैं सेम डेट लिख रहा हूं 11/25 को, और यहां पे लिखा जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए बच्चों, 10,000 और 10,000। यहां पे हम लोग करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, और यहां पे लिखा जाएगा टू ए अकाउंट, और अमाउंट आएगा कितना, 10,000 एंड 10,000। पहला केस हमारा, पहला स्टेप हो गया सेल। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है, दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चा, बी आर ड्रॉन। बी आर ड्रॉन क्या होता है, 1/1/25 को हुआ, राइट। ए को बी आर मिला है तो बी आर अकाउंट डेबिट करेगा। किसने दिया था बेटा, बी ने दिया था, तो बी यहाँ पे डेटर था, अब नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बी अकाउंट। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट आपने यहाँ पे किया। इनके बुक में क्या होगा, ए को इन्होंने पे किया है तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पहले लायबिलिटी थी अब नहीं रहेगा, तो ए अकाउंट डेबिट। और क्या पे किया, बिल्स दिया, मतलब बिल पेबल पे किया, तो यहाँ पे 10K और 10K यहाँ पे भी हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। यहाँ तक बेटा दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया। जैसे आपने देखा कि हमारा दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या था, ऑप्शन। बिल क्या हुआ था बेटा, डिस्काउंटेड था, तो यहां पे आप लिखोगे बिल डिस्काउंटेड, राइट। डिस्काउंट कौन से डेट में हुआ था, कोई डेट नहीं है, तो 1/1/25 को ही मानेंगे। अब जब आप डिस्काउंट करने जा रहे हो बैंक के पास, तो बैंक से आपको डिस्काउंट करने के बाद कितने रुपए मिले, 9,500 रुपए। लेकिन आपने बैंक को बिल कितने का दिया है बच्चों, 10,000 रुपए का। तो बिल आपके पास जब आया था तो आपने बिल को यहाँ पे कितने से डेबिट किया था, 10,000 से। वही बिल उठा के आपने बैंक को दे दिया है, ए ने दे दिया है, तो अब क्या होगा, बी आर तो चला जाएगा। और जब तुम बैंक को देते हो तो बैंक उसके बदले में आपके अकाउंट में क्या जमा करता है, पैसे जमा करता है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। और बी आर आपके पास से चला गया तो यहाँ पे टू बी आर अकाउंट लिखोगे आप। बी आर कितने का गया बच्चों, 10,000 रुपए का। बैंक आपको दे कितना रहा है, 9,500 रुपए। तो बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने कितने काटे हैं, 500 रुपीज काटे हैं, जो कि आपके लिए लॉस है, तो इसलिए डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके डेबिट हो जाएंगे, राइट। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके डेबिट हो गए 500 रुपए। आया समझ में कि नहीं है। अब बताओ बच्चों कि जब क्या ए बिल को डिस्काउंट कराएगा तो वो बी को बताएगा कि मैंने आपके बिल को डिस्काउंट कराया है, नहीं बताएगा। क्यों, क्योंकि बिल बी को जो है बिल का जरूरत तब पड़ेगा जब उसका ड्यू डेट आएगा। तो ड्यू के डेट से पहले बिल ए कहां रखता है, किसको देता है, उससे कोई मतलब बी को नहीं है, इसलिए बी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। आया समझ में बच्चों। तो देखो सेल हो गई, बी आर हो गई, ऑप्शन हो गई, अब आता है उसके बाद ड्यू डेट। तो अब ड्यू डेट की एंट्री माननी पड़ेगी। तो चलिए ड्यू डेट की एंट्री मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री मानते हैं। जैसे बेटा ड्यू डेट आएगा तो याद है हमें ड्यू डेट क्या था, 4 अप्रैल 25, क्योंकि ड्यू डेट तो चेंज नहीं हो रहा है, सेम एग्जाम्पल है, सेम सम है। अब देखो जैसे ड्यू डेट आया बच्चों, बिल किसके पास था, ऑब्वियसली बिल सर डिस्काउंटेड था, तो अगर बिल डिस्काउंटेड था तो बिल बैंक के पास रहा होगा। पेमेंट लाने कौन गया बच्चों, बैंक गया। क्या बैंक को पैसे मिले, नहीं मिले।
तो बैंक को अगर पैसे नहीं मिले तो क्या बैंक बी से मारापीटी करने वाला है? नहीं, वो किसको पकड़ेगा, क्योंकि उसने पेमेंट किसको किया था? ए को, तो वो किसको पकड़ने वाला है? ए को पकड़ने वाला है। तो ए को हम ए के बुक में कर रहे हैं, ए को किससे पैसे लेने हैं? बी से, तो बी से लेने हैं बच्चा, तो इसलिए बी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसको देने हैं? बैंक को, तो यहाँ पे टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक ए का क्रेडिटर बन जाएगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 और 10,000। आया समझ बच्चों? अब देखो, जब बैंक पेमेंट लाने गया था, बी ने पैसे नहीं दिए, तो बी इसके मुंह पे क्या मार के चला जाएगा? बिल मार के चल जाएगा, जिसके लिए क्या बोला जाता है? इसके लिए बिल्स पेबल है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये पैसे बाद में किसको देगा? ए को देगा, तो टू ए अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। आया समझ में बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो, जैसे ही डिसऑनर्ड एंट्री हो गई, अब उसके बाद क्या आता है? नोटिंग चार्जेस। अब जब नोटिंग चार्जेस आता है बेटा, याद करो मैंने कहा था नोटिंग चार्जेस जब आता है 4 अप्रैल 25 को, राइट? जैसे ही नोटिंग चार्जेस आया, बिल किसके पास था? पैसा लाने कौन गया था? तो देखो, बिल जो था ये डिस्काउंटेड था। क्या था बच्चों? डिस्काउंटेड था। तो पेमेंट लाने कौन गया था? बैंक के पास था, तो बैंक लाने गया था। क्या बैंक को पैसे मिले? नहीं। तो बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक कहां जाएगा? नोटरी पब्लिक में जाएगा। वहां कंप्लेन कौन करेगा? बैंक करेगा। तो वहां पे नोटिंग चार्जेस देगा कौन? बैंक देगा। बैंक किससे वो पैसे लेगा? ए से, और ए किससे लेगा? बी से। तो देखो यहाँ पे ए को क्या करना है? बी से पैसे लेने हैं नोटिंग चार्जेस के, तो बी अकाउंट डेबिट लिखेंगे बेटा, और देना किसको है? बैंक को। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए और 100 रुपए। अब ये जो नोटिंग चार्जेस लगा है, ये बी के लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा, राइट? तो यहां पे लिखा जाएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और किसको देगा बच्चों? ए को देगा, तो ए अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट लिखा जाएगा 100 रुपए। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारा सेकंड केस भी बच्चों ओवर हो गया है। नाउ वी कम टू द थर्ड केस, राइट? ध्यान से पढ़ना, आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। यू ओनली नीड टू फोकस। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, राइट? 100% आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, बट थिंग इज दैट कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ओके, चलो अब देखो थर्ड केस हमारा क्या था बच्चा? थर्ड केस 3 नंबर केस थर्ड था। यहां पे क्या था? बिल इंडोस्ड टू सी, जिसको क्रेडिटर बोलते हैं। किसने इंडोस किया? ए ने इंडोस किया। देखो कितना सेटलमेंट में इंडोस किया बेटा? 11,000 फुल सेटलमेंट था, उसमें इंडोस किया है ए ने। किसको इंडोस किया है? सी को दिया है, राइट? तो ये ए है और ये बी के बुक में एंट्री करनी है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों? सेल होता है। तो सेल की एंट्री सेम करोगे 1/1/25 को। ए ने बेचा बी को, तो बी से पैसे लेने हैं, बी टू सेल करोगे। कितने रुपए? 10,000 और 10,000, राइट? इसने परचेस किया है, तो यहाँ पे आप लिखोगे परचेस अकाउंट डेबिट, और ये पैसे देगा किसको बाद में? ए को। तो यहाँ पे भी हो गया 10,000 एंड 10,000। हमारी पहली स्टेप देखो बच्चों कंप्लीट हो गई यहाँ तक। जैसे ही फर्स्ट स्टेप खत्म होती है, तो याद करो मैंने क्या कहा था? पहला स्टेप हमारा यहाँ पे भी हर बार वही स्टेप फॉलो करना है बच्चों। ध्यान में रखना, हम लोग कोई भी अलग से कुछ नहीं कर रहे, दिमाग में एक एक स्टेप वही चलने वाला है, राइट? तो पहला स्टेप हमने क्या बताया था? पहला स्टेप होता है बेटा सेल होगा। कितने का? 10,000। सेल के बाद क्या होगा? बी आर ड्रॉन होगा, राइट? 1/1/25 को था, और बी आर के बाद आता है ऑप्शन, राइट? ऑप्शन था बच्चों। ऑप्शन में कौन सा बिल था बता सकते हो? क्या रिटेन था? मैंने कहा था नहीं। क्या ये डिस्काउंटेड था? नहीं। क्या ये बिल इंडोस था? यस सर, ये इंडोस वाला बिल है, राइट? तो चौथा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, जिसको कलेक्शन बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। तो मतलब क्या है? इंडोस्ड है। जैसे ही बिल आपने इंडोस करा, उसके बाद वेट कब तक किया जाएगा? ड्यू डेट तक। तो जैसे ही ड्यू डेट आएगा, क्या आएगा बच्चों? ड्यू डेट। तो या तो बिल ऑनर्ड होगा या तो बिल डिसऑनर्ड होगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे डिसऑनर्ड हो रहा है, और जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा,
बिल ऑनर्ड हो या बिल डिसऑनर्ड हो या नोटिंग चार्जेस हो, बच्चा हमेशा आपको देखना है बिल किसके पास था। तो जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो किसके पास ये बिल था बच्चा? ये बिल आपके क्या रिटेन थे? नहीं, तो मतलब ए के पास नहीं था। क्या ये बिल डिस्काउंटेड था? नहीं, मतलब बैंक के पास नहीं था। क्या ये बिल इंडोस था? यस, ये बिल इंडोस था सर, और ये बिल था मिस्टर सी के पास। तो पैसा लाने कौन जाएगा? सी जाएगा, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों। और उसके बाद जब डिसऑनर्ड हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस भी देखेंगे बेटा, बिल जो पेमेंट लेने गया था वही नोटिंग पब्लिक में जाएगा। तो यहां पे ये इंडोस वाला था, तो इंडोस में किसके पास था? बिल सी के पास, तो पेमेंट लाने भी सी जाएगा और नोटरी पब्लिक में भी सी जाएगा। तो चलो पहला स्टेप हम लोग करते हैं बच्चों। पहला स्टेप हमारा क्या था? सेल, वो हमने कर लिया। दूसरे स्टेप में देखो क्या था? बी आर ड्रॉन। तो दूसरे स्टेप में बी आर था, सेम डेट है 1/1/25 को। यहां पे क्या मिला? बी आर मिला, तो बी आर अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। किसने दिया? बी ने। बी यहाँ पे डेटर था, नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या करोगे? टू बी अकाउंट लिखोगे, और यहाँ पे अमाउंट हो गया 10,000 और 10,000। आया समझ में कि नहीं है? यहाँ पे बी ने क्या किया? ए को बिल दे दिया। ए उसका पहले लायबिलिटी थी, अब नहीं रहेगी, तो ए अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। और बिल दिया है तो टू बिल्स पेबल लिखा जाएगा, और अमाउंट कितना लिखा जाएगा बच्चों? 10,000 एंड 10,000। ये भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये प्रीवियस एंट्री ही है जो हमने की है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नया नहीं किया है। ओके बच्चों, अब यहां तक आपको समझ में आया? जैसे आप ये करोगे, अब थर्ड स्टेप में क्या आता है? ऑप्शन, राइट। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन था बेटा? इंडोस्ड ऑप्शन था। तो चलो थर्ड में यहां लिखेंगे इंडोस्ड। किसको इंडोस किया था? सी को इंडोस किया था। किसने इंडोस किया था? ए ने इंडोस किया था। तो ए किसको दे रहा है? सी को। सी उसका क्या था? क्रेडिटर था। क्या वो क्रेडिटर रहेगा? नहीं रहेगा सर। तो क्रेडिटर क्या होता है? एक के लिए लायबिलिटी था, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, अब नहीं रहेगा तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे सी अकाउंट डेबिट। कितना देना था उसे? 11,000 फुल सेटलमेंट में, राइट। आपने उसको क्या दे दिया? बिल दिया, टू बिल रिसीवेबल। कितने का बिल था बेटा? 10,000 रुपए। जा सर, ये क्या हो गया सर? उसको 11,000 देना था, हमने बिल दे दिया 10,000 का, उसके साथ धोखा हो गया। नहीं बेटा, धोखा नहीं हुआ है। सीख ने खुद कहा था कि भाई आप मेरे को बिल दे दो और ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा और आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ? ए के लिए फायदा हो गया। कितने का? 1,000 का। जिसको कहा जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव, और अमाउंट हो जाएगा 1,000। आया बच्चों समझ में? तो जैसे ये बिल इंडोस्ड होगा, क्या ये इंडोस होते वक्त क्या ये बी को बताएगा कि मैं आपके बिल को इंडोस कर रहा हूं? नहीं बताएगा, क्योंकि बी को उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बेटा इसके बुक में भी उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो, जैसे ये बिल इंडोस्ड हुआ, अब आता है ड्यू डेट। जैसे ड्यू डेट आएगा, कितने तारीख को मैंने कहा था? 4 अप्रैल 25 को, बिकॉज सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। तो ये जो आएगा क्या होगा? डिसऑनर्ड होगा इससे, राइट। अब देखो, जब डिसऑनर्ड होता तो मैंने क्या बोला था कि इससे पहले वो बिल किसके पास था, ये देखना है। तो क्या ये रिटेन बिल था? नहीं। क्या ये डिस्काउंटेड था? नहीं। क्या ये इंडोस था? यस, ये इंडोस था। किसको इंडोस किया हुआ था? सी को। पेमेंट कौन लाने गया? सी लाने गया। तो क्या सी को पैसे बी ने दिए? नहीं। तो क्या सी बी को मारने वाला है वहां पे? नहीं। सी किसके पास आएगा? सॉरी, सी के पकड़ेगा किसको? ए को। लेकिन उससे पहले सी कहां जाना है? नोटरी पब्लिक में भी जाना है, याद रखना। तो पहले चलो सी डिसऑनर्ड हो रहा है, बी डिसऑनर्ड हो रहा है, तो बी को जब पैसे नहीं मिले तो बी किसको पकड़ेगा? सी को। बट सी किससे लेगा? बी से। तो मतलब ए के बुक में देखेंगे डिसऑनर्ड की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री। देखो ध्यान देना बेटा, डेट क्या है? 4/4/25 को। जब डिसऑनर्ड हुआ बिल, ए को कौन पकड़ेगा? सी पकड़ेगा। और ए किसको लेगा? किससे लेना है? बी से। तो ए को लेना है बी से, तो बी उसका डेटर हो गया, बी अकाउंट डेबिट। किसको देना है बेटा? सी को देना है, तो टू सी अकाउंट हो जाएगा, राइट। अब देखो सी को देना कितना था? 11,000 बच्चों, तो यहां पे आप 11,000 लोगे। लेकिन बी से लेना कितना था? 10,000 रुपए, तो यहां पे आप 10,000 रुपए लिखोगे। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर?
तो सर 1000 का फर्क आ रहा है। हाँ बेटा, क्यों फर्क इसलिए आ रहा है कि सी ने आपको डिस्काउंट दिया था ए को, और वो तुम्हारे ए के लिए इनकम हुआ था तब जब सोचा था कि बिल डिसऑनर्ड नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, सी को पैसे नहीं मिले, तो अपना वो डिस्काउंट जो दिया था वो भी कैंसिल करेगा। तो यहां पे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था, तो अब यहां पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000 रुपए। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर बच्चों? अब देखो, जिस दिन डिसऑनर्ड हो रहा है, पैसा लाने जब उसके पास सी गया तो बी के मुंह पे क्या फेंक के चला आया, बिल पेबल फेंक के आया, तो बीपी अकाउंट डेबिट हो गया। और ये पैसे बाद में किसको देगा, ए को, और अमाउंट कितना देगा, 10,000 रुपए। यहां पे आप लिखोगे 10,000 रुपए। आया समझ में बच्चों? जैसे डिसऑनर हो गया उसके बाद नोटिंग चार्जेस आया। अब जब नोटिंग चार्जेस आया सेम डेट में 4/4 को, इसी डेट में नोटिंग चार्जेस आया, तो मैंने क्या बोला था, बिल किसके पास था, सी के पास। पेमेंट लाने कौन गया था, सी गया था। नोटिस पब्लिक कौन जाएगा, सी जाएगा। क्या सी ने वहां पे पेमेंट कौन करा, सी करा। तो सी किससे लेगा, ए से। ए किससे लेगा, बी से। तो बी से लेना है तो बी अकाउंट डेबिट लिखना है बच्चों। किसको देना है, सी को, तो टू सी अकाउंट। कितने रुपए नोटिंग चार्जेस, 100 रुपए। और ये नोटिंग चार्जेस बी के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए। और किसको देगा, ए को, तो टू ए अकाउंट 100 रुपए। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? तो हमारा थर्ड केस भी ओवर हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट केस में, फोर्थ केस में। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ केस में, ध्यान देना बच्चों। देखो फोर्थ केस क्या था हमारा, फोर्थ केस बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, इसको सॉरी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट फॉर कलेक्शन, इसको ध्यान देना बच्चों। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब देखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन जब हम लोग करेंगे तो यहां पे भी स्टेप, पहला स्टेप होगा बेटा सेल, सेम चीज जो हम लोग पहले करते आए। दूसरा स्टेप होगा बी आर ड्रॉन। तीसरा स्टेप होगा ऑप्शन। चौथा बिल होगा या तो ऑनर्ड या तो ड्यू डिसऑनर्ड। ये ड्यू डेट आएगा और ड्यू डेट में जाके ये डिसऑनर्ड हो गया, ध्यान देना है, राइट। और उसके बाद आता है नोटिंग चार्जेस, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आया। अब देखो बच्चों, सेल हमारा कब हुआ था, कितने का हुआ था, 10,000 का हुआ था। कौन से डेट में हुआ था, 1/1/25 को। बी आर ड्रॉ कौन से डेट में हुआ था, 1/1/25। कितने महीने के लिए, 3 महीने, 3 दिन ग्रेस, तो 4/4/25 इसका ड्यू डेट आया, ध्यान में रखिएगा। तो बी आर ड्रॉन का क्या डेट था, 1/1/25। आया समझ में? ऑप्शन मतलब क्या होता है, जब बिल ए के पास आ गया तो ए ने उस बिल के साथ क्या किया था, इस बिल को क्या किया था बेटा, सेंड फॉर कलेक्शन किया था, सेंड फॉर कलेक्शन। कौन सी डेट में, 1/1/25 को। जैसे बिल बैंक के पास चला गया सेंड फॉर कलेक्शन के लिए, कौन सी डेट में गया, 1/1/25 को ही चला गया। और बैंक के पास जब ये गया तो बैंक कब तक वेट करेगा, 4 अप्रैल 25 तक। जैसे ही इसका ड्यू डेट आएगा ये बैंक किसके पास जाएगा, बी के पास। क्या बी ने उस दिन पेमेंट करा, नहीं, डिसऑनर्ड कर दिया, ये ध्यान में रखना है। आया समझ में बच्चों? तो चलिए पहला स्टेप क्या था हमारा, सेल था। तो पहला स्टेप है सेल है 1/1/25। यहां पे लिखेंगे ए का बुक है, ये बी के बुक में, यहां पे लिखेंगे बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बी से पैसे लेने हैं इसीलिए उसको डेबिट और सेल इनकम होता है। यहां पे करोगे बी को किससे लेना है, बी को देना किसको है, ए को। तो ए परचेस किया इसने, तो यहाँ पे लिखा जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखा जाएगा टू ए अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 10,000 एंड 10,000। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, परचेस टू ए। दूसरा स्टेप क्या था, बी आर ड्रॉन। बी आर ड्रॉन 1/1/25 को ही हुआ है। जब बी आर ड्रॉ हुआ तो ए को क्या मिल गया, बिल रिसीवेबल मिल गया।
तो बी आर अकाउंट डेबिट हो गया, किसने दिया, बी ने, तो अब बी इसका डेटर नहीं रहेगा, तो यहां पे आप लिखोगे टू बी अकाउंट, सॉरी टू बी अकाउंट कितने रुपए बेटा, 10,000 रुपए, और यहां पे बी ने ए को दे दिया तो ए उसका लायबिलिटी था, अब नहीं रहेगा, तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहां पे। और क्या दिया, बिल्स पेबल, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 और 10,000। यहां तक देखोगे बच्चों, आपको 2 स्टेप हमने कर लिया, राइट। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, याद करो, थर्ड स्टेप था ऑप्शन। ऑप्शन क्या था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो यहां पे लिखेंगे बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन। अब देखो यहां पे ए ने क्या किया, बिल भेज दिया, किसके पास, बैंक के पास, कलेक्शन के लिए, तो ए के पास से बिल जा रहा है, राइट। बिल अगर जाएगा तो यहां पे लिखा जाएगा बेटा टू बी आर, और किस लिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो यहां पे लिखा जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर, तो यहां पे 10,000 और यहां पे 10,000। क्या ये अब जब ये बिल को सेंड करेगा कलेक्शन के लिए, क्या वो बी को बताएगा, सर नहीं बताएगा, तो क्या इसके बुक में कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। आया समझ बच्चों। अब देखो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। जैसे यहां पे आपने किया बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप कब आएगा, 3 महीने बाद आएगा, राइट। ड्यू डेट से 3 महीने, मतलब ड्यू डेट के टाइम में 3 महीने। कौन सा डेट है, 4 अप्रैल 25 को ड्यू डेट आएगा। अब जब ड्यू डेट आया तो हमें देखना पड़ता है ना कि ये कौन सा बिल था, तो देखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का था, इसका मतलब क्या है, बैंक के पास था, पेमेंट लाने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। क्या बैंक को पैसे मिले, नहीं मिले, राइट। तो जब बैंक नहीं मिले तो बैंक किसको बताएगा, किसको बताएगा बच्चों, ए को बताएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिसऑनर्ड। जैसे ही ए को पता चलेगा कि पैसे नहीं मिले, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो ए क्या करेगा, बी को पकड़ेगा, तो यहाँ पे बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखना होगा बेटा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, सेंड फॉर कलेक्शन, और यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000 10,000, और इसके बुक में क्या हो जाएगा, बिल पेबल इसके पास वापस आएगा और ए को पैसे देगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000 10,000। ये हमारा हो गया डिसऑनर्ड की एंट्री, राइट। डिसऑनर्ड भी हमने कर लिया। अब बताओ पेमेंट लाने कौन गया था, बैंक। नोटरी पब्लिक कौन जाएगा, बैंक। तो इसलिए नोटिंग चार्जेस जब हम लोग करेंगे तो पेमेंट लाने कौन गया था बच्चों, बैंक गया था। पेमेंट वहां पे किसने किया, बैंक ने। तो बैंक किससे लेगा, ए से। ए को किससे लेना है, बी से। तो ए को बी से लेना है बेटा, तो इसलिए बी अकाउंट डेबिट करोगे, और किसको देना है, किसको देना है, बैंक को, तो बी टू बैंक लिखोगे, और यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे 100 रुपए। अब इसके लिए नोटिंग चार्ज एक्सपेंस हो जाएगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये पैसे किसको देगा, ए को, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ऐसा है बच्चों। तो इस तरह से ऑल 4 केसेस में अगर बिल डिसऑनर्ड होता है या नोटिंग चार्जेस हैं, तो इस तरह से हमारे स्टेप फॉलो होंगे और इस तरह से हम जेनरेटिव पास करेंगे। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो हम लोगों ने कहा था तुम्हें, उसी हिसाब से हम लोगों ने एंट्री पास की है कि नहीं। देखो मैंने क्या कहा था बच्चों, कि पहले हमें सेल की एंट्री मारनी है, जो हमने मारा। फिर हमने क्या कहा था, हमें मारनी है जो एंट्री बी आर ड्रॉन की, हमने की। फिर हमें कहा था ऑप्शन होने चाहिए, तो हमने चारों ऑप्शन सीखे कि चारों ऑप्शन में कैसे करना है, राइट बच्चों। फिर आता है ड्यू डेट। जैसे ही बिल ऑनर्ड हो जाता है तो कहानी एंड हो जाती है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं डिसऑनर्ड का। तो मैंने क्या कहा था बच्चा, जब डिसऑनर्ड होगा तो सबसे पहले देखना बिल कौन लेके गया था। अगर बिल रिटेन था तो ए लेने जाएगा पैसे, अगर बिल डिस्काउंटेड था तो बैंक के पास था तो पेमेंट बैंक लेने जाएगा, अगर वो बिल इंडोर्स था तो वो सी के पास था, पेमेंट लाने सी जाएगा, और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन था तो बिल बैंक के पास था तो पेमेंट लाने बैंक जाएगा। तो डिसऑनर करते वक्त आपको ये देखना पड़ेगा बिल किसके पास था और उसके हिसाब से एंट्री मारनी है इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। अब देखो बेटा, नोटिंग चार्ज डिसऑनर के बाद क्या होता है, नोटिंग चार्जेस आता है। और नोटिंग चार्जेस मैंने क्या कहा था कि जो भी पेमेंट लेने जाएगा वही नोटरी पब्लिक में जाएगा। आया समझ में। तो यहां तक हम लोगों ने पूरे स्टेप को
कर लिया है। एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। और अगर बच्चों कहीं पे प्रॉब्लम होता है, आप पूरा वीडियो जरूर देखो, पूरा क्लासेस अटेंड करो। और मेरा मोटिव है कि अगर तुमको समझ में आता है ये जो टॉपिक है, अगर ये आपको हेल्पफुल होती है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।